नमस्ते, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर की डरावनी रफ्तार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत से संबंधित हालात पर एक अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई और उसकी उपलब्धता को बढ़ाने को लेकर हालात की समीक्षा की। देश भर में ऑक्सीजन की महामारी की तमाम खबरों के बीच ऑक्सीजन की उपलब्धता और सप्लाई की समीक्षा के लिए बुलाई गई इस मीटिंग में तमाम मंत्रालयों के बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में प्रधानमंत्री को बताया गया कि किस तरह देश भर में ऑक्सीजन की मांग और आपूर्ति के बीच तालमेल बिठाने के लिए हर मुमकिन उपाय किए जा रहे हैं और राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर इसे सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि आपूर्ति घटने न पाए। पीएम ने जोर देकर कहा कि मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उच्च स्तरीय बैठक, किस तरीके के दिशा निर्देश इसमें दिए गए और इस बैठक के बाद कितनी उम्मीद लगाई जाए जो दिक्कतें अस्पतालों में हो रही हैं ऑक्सीजन की कमी से वो दूर होंगी? देखिए, दिक्कतें हैं और जिस तरह से किल्लत बढ़ गई थी और अस्पतालों को चिंता थी कि कुछ घंटों में उनकी ऑक्सीजन का जो भी अवेलेबल रिकॉर्ड है वो सब समाप्त हो जाएगा। इसको लेकर प्रधानमंत्री भी खासे चिंतित थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बैठक अभी बुलाई है। इसमें तमाम मंत्रालय, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे सरफेस ट्रांसपोर्ट के हों, होम मिनिस्ट्री की हों, तमाम आला अधिकारियों की अभी बैठक ली है। 2-3 चीजें उसमें खुलकर सामने आई हैं। उसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला कि कैसे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए पिछले कुछ हफ्तों में जिसकी किल्लत हो गई है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने 3 स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि पहले एक तो प्रोडक्शन बढ़ाया, जितने भी यूनिट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, वहां प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। दूसरा, उन्होंने सबसे पहले कहा है कि इसका स्पीडी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तमाम राज्य सरकारों के साथ मिलकर बढ़ाया जाए, जिसके लिए आज गृह मंत्रालय और गृह सचिव ने एक आदेश इसके लिए जारी भी कर दिया है। तीसरा, कि कैसे ऑक्सीजन के सपोर्ट को हेल्थ फैसिलिटीज तक पहुंचाया जाए। ये 3 चीजें हैं जिसके लिए प्रधानमंत्री ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की है तमाम अधिकारियों के साथ। और जो सुझाव है उसमें सबसे बड़ा सुझाव है कि इसके ट्रांसपोर्टेशन को कैसे तेजी लाई जाए, इस पर प्रधानमंत्री का खासा जोर रहा था। और उसमें भी प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑक्सीजन टैंकर्स को रेलवे के द्वारा, क्रायोजेनिक टैंकर्स जो हैं उनको लिफ्ट किया जा रहा है, जो खाली हो जा रहे हैं उनको वापस प्लांट तक। ये तमाम चीजें हैं जिनको जिसको कहा जाए स्पीडी तरीके से, बहुत तेज तरीके से अस्पतालों तक और राज्यों तक पहुंचाई जाए। प्रधानमंत्री की चिंता यही थी क्योंकि किल्लत बहुत बढ़ रही है। अमिताभ, देखिए यहाँ पर जरा ये भी जानकारी अगर आपके पास हो तो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि ये भी खबरें आ रही थी कि ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसमें तो दिक्कत आ ही रही है। एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन पहुंचने में बहुत टाइम लग रहा है जिसकी वजह से किल्लत बढ़ी है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है, सिर्फ सप्लाई में प्रॉब्लम है या ऑक्सीजन की भी कमी अब हो रही है? देखिए, ऑक्सीजन की कमी तो है, तभी तो इनके मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की बात हो रही है, इनके इंपोर्ट की बात शुरू हो गई है। आपको याद होगा अभी कई दवाइयों के लिए भी अभी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन और कस्टम ड्यूटीज घटाई गई हैं। तो जो प्रोहिबिशन जो था सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन का, जिसके ऊपर ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, वो तमाम जो रुकावटें थी वो अब दूर कर दी गई हैं सरकार के द्वारा। तो सरकार को उम्मीद है और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बैठक ली है इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, इसको राज्य सरकारों तक पहुंचाने के लिए और राज्य सरकारों के माध्यम से अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है। लॉजिस्टिक्स पर ज्यादा चर्चा हुई है आज की बैठक में और प्रधानमंत्री ने उन सब बाधाओं को दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं तमाम अधिकारियों को, जो राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करेंगे। जो होर्डिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत प्रधानमंत्री ने भी दी है। तो देखिए, एक महत्वपूर्ण बैठक और यहाँ पर इस बैठक में कई चीजें कही गई हैं कि किस तरीके से राज्य सरकारों के साथ तालमेल बैठाई जाए और यहाँ पर बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजों पर अभी भी चर्चा हो रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, कोरोना की दूसरी लहर की डरावनी रफ्तार के बीच राजधानी दिल्ली के तमाम अस्पतालों में ऑक्सीजन की बेतहाशा कमी हो रही है और ऑक्सीजन के लिए तमाम अस्पताल हर तरह के उपाय करने को मजबूर हैं। दिल्ली में पश्चिम विहार के श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन देने का आग्रह किया है। इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर ने अपने पत्र में साफ लिखा कि उनके अस्पताल में 81 मरीज
आईसीयू में भर्ती हैं और सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन ही उनके पास बची है। ऐसे में अगर जल्दी ऑक्सीजन का इंतजाम नहीं हुआ तो उन्हें मजबूरी में तमाम जो मरीज हैं उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भेजी अपनी चिट्ठी में इंस्टीट्यूट ने कहा कि 19 अप्रैल से उन्हें ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिली है।